नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परियार आपका हार्दिक स्वागत करते हैं स्टडी विथ एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि यूपीएसआई की नई वैकेंसी आ चुकी हैं और नई वैकेंसी के लिए मैंने आपको बताया था डेली एक पॉलिटी के एमसीक्यू की क्लास मिलेगी और इसमें पॉलिटी के इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू कराए जाएंगे दोस्तों और उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन कराए जाएंगे और डेली आपको ये क्लास मिलेगी। तो आइए दोस्तों, हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन की बात करता है? तो अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 9। ये दोस्तों यूपीएसआई 16 दिसंबर 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा अनुच्छेद 3 होगा। तो उस भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 3 है वो ये कहता है कि संसद को नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों की सीमाओं या नामों को परिवर्तन करने का क्या है, अधिकार है। अनुच्छेद 12 में क्या है? तो अनुच्छेद 12 में राज्यों की परिभाषा या राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 22 आपको पता ही है कि अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरुद्ध का संरक्षण दिया जाता है और 9 के तहत होता है विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना या भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाना। ये कुछ 4 अनुच्छेद थे आपके सामने, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो अनुच्छेद नंबर 3 होगा। ठीक है दोस्तों, जिसमें संसद को नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों की क्षेत्रों की सीमाएं और नामों को परिवर्तन करने का अधिकार है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य के क्षेत्र में विधानसभा है? तो दोस्तों अंडमान निकोबार में नहीं है, दमन दीव में नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा पुडुचेरी। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए दिल्ली में भी एक तरीके से विधानसभा क्षेत्र है और दिल्ली में भी सीएम का चुनाव होता है और इस समय जो सीएम है वो है रेखा गुप्ता। इस समय जो सीएम है वो कौन है दोस्तों? रेखा गुप्ता, और बीजेपी पार्टी से हैं। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो एक दिल्ली और एक पांडुचेरी, दो जगह केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर विधानसभा क्षेत्र है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है भारतीय संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियां हैं? तो आपको पता होना चाहिए भारतीय संविधान में इस समय दोस्तों 12 अनुसूचियां हैं। आपको पता होना चाहिए जब संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था तो 26 जनवरी 1950 में मात्र 8 अनुसूचियां हुआ करती थी। कितनी अनुसूची? मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन 4 अनुसूचियों को संशोधन करके इसमें बढ़ाया गया और वर्तमान में अभी कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि कौन सा राज्य भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए भारतीय संविधान में 22 भाग और 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां हैं और संविधान की छठवीं अनुसूची में पूर्वोत्तर राज्यों की 4 जनजातियों, पूर्वोत्तर के 4 जनजातीय क्षेत्र, जो जनजातीय क्षेत्र हैं, 4 जनजातीय 4 जनजातीय क्षेत्र जो हैं, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम आते हैं। इसमें एक और राज्य जुड़ेगा, मेघालय। ये 4 जनजातीय क्षेत्र हैं पूर्वोत्तर राज्यों में। ठीक है, और उनके लिए प्रशासन विशेष प्रकार का प्रबंध उपलब्ध करवाता है, लेकिन इसमें नागालैंड नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? नागालैंड। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। जब संविधान को पहली बार बनाया गया था तब इसमें कितने अनुच्छेद थे? तो दोस्तों 395 अनुच्छेद थे। अभी आपको मैंने बताया था मूल रूप से 395 अनुच्छेद थे, 22 तो भाग थे और 8 अनुसूचियां हुआ करती थी। कितनी अनुसूचियां? 8 अनुसूचियां हुआ करती थी जब संविधान बना था। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए संविधान को बनने में 2 साल 11 माह और 18 दिन का क्या लगा था? समय लगा था। ठीक है, और 26 नवंबर 1949 को इसे आंशिक तौर पर स्वीकार कर लिया गया था। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। किसके मार्गदर्शन में भारत के संविधान के मूल दस्तावेज का हस्त निर्मित संविधान की गई थी? तो दोस्तों याद रखना है आपको, अवन इसका जो राइट आंसर होगा नंदलाल बोस। ठीक है, नंदलाल बोस के मतलब एक तरीके से उसमें नंदलाल बोस ने भारत के संविधान की मूल दस्तावेज में हस्त निर्मित संविधान की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंदलाल बोस। आपसे ये भी क्वेश्चन में पूछा गया था यूपीएसआई में कि नंदलाल बोस का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो 1882 में नंदलाल बोस का जो जन्म हुआ था वो बिहार में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बिहार में। जैसे आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान का जो मूल प्रति वो किसने लिखी थी जय, तो वो लिखी थी प्रेम बिहारी नारायण राय यादव ने, और उनका जन्म भी कहाँ पर हुआ था? बिहार में। तो संविधान के जो 22 भाग के चित्रों को बनाने में कुल समय जो लगा था वो 4 वर्ष लगे थे। ठीक है दोस्तों, संविधान के जो 22 भाग हैं, 22 भाग के चित्रों को बनाने में जो कुल समय लगा था वो कितना लगा था? 4 वर्ष लगा था। और भारतीय संविधान की मूल प्रति को अपने चित्रों से इन्होंने ही समझाया था, जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर। जवाहरलाल नेहरू ने इनसे बोला था, इन्होंने
इस काम को फिर पूरी तरीके से अच्छे से की है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो नंदलाल बोस होगा। इनका जन्म 1882 में बिहार में हुआ था और 22 बाग को सजाने में लगभग 4 वर्ष लगे थे। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की राष्ट्रीय भाषा है? तो ना तो हिंदी है और ना ही हिंदी अंग्रेजी है और ना ही अंग्रेजी है। तो दोस्तों मतलब हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय भाषा की बात कर रहे हैं। क्योंकि भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजकीय भाषा है। कौन सी है? सॉरी दोस्तों, राज्य की भाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है। तो भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा एक। ठीक है दोस्तों, भारत की कोई राष्ट्रभाषा का मतलब है कि भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी को राजभाषा बनाया गया था, मतलब उसी को राज्य की भाषा या उसी को राजभाषा कहा जाता है। तो हिंदी को राजभाषा बनाया गया था, राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। और 14 सितंबर 1949 को हिंदू को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया था, इसलिए हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 1949 में हिंदी को संवैधानिक राजभाषा घोषित किया गया था, इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और संविधान के भाग 17 में 343 से 351 राजभाषा के बारे में वर्णन दिया गया है। और हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा है। ठीक है, ध्यान रखना। तो हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ठीक है, कौन सी भाषा है? राजभाषा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि भारत के संविधान को मूल हस्तलिखित कॉपी कहाँ रखी गई थी? तो ये संसद की लाइब्रेरी में रखी गई थी। भारतीय संविधान की जो मूल प्रति थी, संविधान की 2 प्रतियां हाथ से लिखी हुई थी, एक प्रति अंग्रेजी और एक हिंदी में की। तो दोनों की दोनों जो हस्तलिखित प्रतियां थी वो कहाँ पर रखी गई थी? तो संसद की लाइब्रेरी में रखी गई थी। ठीक है, और 308 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को इसमें हस्ताक्षर किए थे। और भारतीय संविधान के हस्तलेख के दोनों मूल प्रतियां संसद के भवन के पुस्तकालय में हीलियम से भरे कांच में सुरक्षित इन्हें रखा गया था, और जो कि संसद की लाइब्रेरी कहा जाता है जैसे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो संसद की लाइब्रेरी होगी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई थी, किसके द्वारा? तो भारत सरकार अधिनियम के द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करता है। तो मतलब कुल मिलाकर कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? तो दोस्तों 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा संघ शक्ति समिति अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भारत की संघ शक्ति के जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ध्यान रखना। भारतीय संघ समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ठीक है, भारत के संविधान को मूल दस्तावेज अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि भारतीय संविधान की मूल प्रति को किसने लिखा था, या मूल दस्तावेज को किसके द्वारा लिखा गया था? तो प्रेम बिहारी नारायण राजा था। और इन्होंने ही कहीं ना कहीं इनका ही जन्म बिहार में हुआ था, और इन्होंने ही पूरे संविधान को बहुत अच्छे से लिखा था। और जवाहरलाल नेहरू ने इनको भी कहीं ना कहीं एक तरीके से आग्रह किया था कि आपको भारतीय संविधान को लिखना हो, तब जाकर इन्होंने प्रेम बिहारी नारायण आजाद ने उस भारतीय संविधान को लिखा था। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो आपको पता होना चाहिए, भारत के संविधान में कुल 22 भाग हैं दोस्तों। कितने भाग हैं? 22 भाग। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। भारत एक क्या है? हिंदू मुस्लिम राष्ट्र तो है ही नहीं, भारत हिंदू राष्ट्र भी नहीं है, और इनमें से कोई भी नहीं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का मतलब कि भारत का कोई धर्म नहीं है, भारत के लिए सभी धर्म सम्मान है, और भारत सभी धर्मों का क्या करता है? सम्मान करता है। और भारत का पर्सनल कोई धर्म नहीं है। ठीक है, भारत। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? देखो अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया कि भारत देश का कोई भी धर्म नहीं है, भारत के लिए सभी धर्म समान है, और भारत किसी भी धर्म के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार बिल्कुल नहीं, और इनमें से कोई नहीं। तो राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करता है, इसके लिए सभी धर्म क्या है? बराबर। अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। दोस्तों गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र का मतलब होता है कि देश का जो मुखिया होना चाहिए वो निर्वाचित होना चाहिए, चाहे वो प्रत्यक्ष तौर पर हो चाहे अप्रत्यक्ष तौर पर हो। ठीक है, तो देश का जो मुखिया होता है वो निर्वाचित होना चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं? गणतांत्रिक देश कहते हैं। तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है,
तो इसका अर्थ ये होता है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं होना चाहिए और उसका जो मुखिया होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, निर्वाचित होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना संकेत बिंदु है। ये किसके लिए, उद्देश्यों एवं विचारों में समानता को कहीं ना कहीं एक तरीके से संकेत करता है कि एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का जो संकेत है वो उद्देश्यों और विचारों में क्या होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो भारत की संविधान सभा के जो अध्यक्ष माने जाते हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद माने जाते हैं। और अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर सच्चानंद सिन्हा, जो कि 9 दिसंबर 1946 को जब पहली बार संविधान की बैठक हुई थी तो उस समय वो एक दिन के लिए अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, और फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पूरी तरीके से संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का राष्ट्रगान जनगण मनगण की रचना किसने की थी, तो भारत के राष्ट्रगान की जनगण मनगण की रचना किसने की थी ये आपको बताना है दोस्तों। तो ये की गई थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। ठीक है, इसकी जो रचना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो, एक मिनट, क्या, हाँ यही बोला, इसका जो आंसर होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, आत्मरक्षा का अधिकार है, मतलब हमें आत्मरक्षा का अधिकार आपको पता होना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से 106 में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के संबंध में उपबंध कराती हैं। और धारा 97 क्या कहती है, धारा 97 कहती है, इसमें धारा जो 97 वो कहती है कि अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा कर सकते हैं हम, दूसरे के शरीर के लिए प्रतिरक्षा कर सकते हैं, चोरी लूट आदि अपराध से प्रतिरक्षा कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम अगली वीडियो लेके आएँ। दोस्तों एक क्वेश्चन मुझे लग रहा है गलत बता दिया ये वाला, हाँ ये जल्दी जल्दी में मैं देख नहीं पाया दोस्तों। यहाँ का जो आंसर होगा, भारत का राष्ट्रगान जनगण मनगण जो जिसने रचना की थी वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, सॉरी जल्दी जल्दी में मैंने गलत बता दिया। तो ये जो रचना की गई थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। इस गीत को सर्वप्रथम उनने कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 में कोलकाता का अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कोलकाता में। वहाँ पर उन्होंने 27 दिसंबर 1911 को गाया था। और इसका प्रकाशन 1912 में सर्वप्रथम तत्वबोधिनी पत्रिका में हुआ था। ठीक है, पूछा जाता है, तत्वबोधिनी पत्रिका में हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखना, भारत का जो राष्ट्रगान का जनगण मनगण की रचना की थी वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। और ये 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के अधिवेशन कोलकाता में, कांग्रेस का जो कोलकाता अधिवेशन था उसमें उन्होंने पहली बार गाया था। और प्रकाशन जो हुआ था वो 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में हुआ था। ठीक है, संविधान सभा ने इस गीत को, भारत के राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को इसे अपनाया था। ठीक है, संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इसे क्या कर लिया गया था, अपनाया गया था। और पूरे गीत में 5 पद हैं, लेकिन प्रथम पद को ही राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। और इसकी जो गायन अवधि है वो आपको पता ही होना चाहिए, 52 सेकंड। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।